हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और हमारे इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 11 का फिजिक्स। क्लास 11 का फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें आज लेक्चर 2 है। अगर लेक्चर 1 नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज लेक्चर 2 के अंतर्गत बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डायमेंशन। क्या? डायमेंशन। ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। यह डायमेंशन जो है वह एग्जाम में भी पूछता, 11th के बाद 12th में भी काम देता। डायमेंशन कहने का मतलब यह जितना भी लगा लो VBI TTI ये भी कम पड़ जाएगा। चलिए आज इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना, समझना है कि डायमेंशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बीमा। क्या बोलते हैं? बीमा। चलिए डायमेंशन किसे कहते हैं तो कहता विमीय सूत्र के संकेत के घात को बीमा कहते हैं। विमीय सूत्र के संकेत के घात को बीमा कहते हैं। बीमा को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है। हम जितना भी बीमा लिखेंगे उसको हमेशा लिखना है कौन सा ब्रैकेट में? बड़ी ब्रैकेट में लिखना है। जैसे कुछ बीमा लिखने का तरीका देखते हैं, बीमा हम किस प्रकार से लिखते हैं। ये याद रखना है हमेशा कि जो लेंथ हो जाएगा, लेंथ कहने का मतलब क्या? लंबाई। क्या? लंबाई। लेंथ इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। अगर कहीं पे भी हमें मीटर दिख गया तो क्या समझेंगे? यह एक लंबाई है और इसका बीमा क्या होगा? एल होगा। क्या होगा? एल होगा। और जब इसका बीमा लिखने के लिए हम बड़ी ब्रैकेट और कैपिटल एल लिखेंगे। ये जो बीमा है किसका बीमा है? ये मीटर का बीमा है। क्या? एल। लेंथ का ऐसा मतलब क्या? मीटर। कहीं पे भी अगर मीटर हो तो उसका क्या बीमा लिखेंगे? एल। अर्थात लेंथ का जो प्रथम अक्षर होगा उसी को हम बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे। किसके जगह? तो मीटर की जगह। चलिए आगे देखते। तो मास मतलब क्या होता? द्रव्यमान। अगर कहीं पे भी द्रव्यमान हो तो उसका ऐसा मात्रा क्या होगा? किलोग्राम। अगर कहीं पे हमें केजी लिखा हुआ केजी तो इसके बदले इसका हम डायमेंशन क्या लिखेंगे? इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे? तो कैपिटल एम। अर्थात इसका जो मास है, मास का जो प्रथम अक्षर है उसको हम क्या बड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हो जाएगा क्या? तो द्रव्यमान केजी का बीमा। इसके पहले हम पढ़े थे कि मीटर का बीमा होता है एल, एंड उसके बाद पढ़े कि केजी का बीमा होता है क्या? एम। चलिए ये हम दो टॉपिक पढ़ लिए। अब तीसरा रखते हैं, कहता है टाइम। टाइम का ऐसा मात्रा क्या होता है? सेकेंड। अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए सेकेंड तो इसका बीमा लिखने के लिए हम बड़ा ब्रैकेट देंगे। अब सेकेंड क्या? तो टाइम का यूनिट है, अर्थात टाइम का क्या? प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में। टाइम का क्या? प्रथम अक्षर। किसके लिए? तो सेकेंड के लिए। किसके लिए? सेकेंड के लिए। अर्थात हमारे एक और आ गया कि अगर सेकेंड रहेगा तो इसका बीमा हम कैपिटल टी लिखेंगे बड़ी की ब्रैकेट में। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं नोट में कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, तरंगदैर्घ्य, विस्थापन, दूरी, चाप, त्रिज्या, व्यास इत्यादि को लंबाई के अंतर्गत मापा जाता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, मोटाई हो गया, विस्थापन हो गया, चाप हो गया या त्रिज्या हो गया या व्यास, ये सब क्या हम लंबाई के अंतर्गत क्या मापते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि त्रिज्या का मात्रक क्या होगा? तो मीटर होगा। व्यास का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर, चाप मीटर, दूरी मीटर,
ये सब क्या होगा, मीटर के सेंस में क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल गया त्रिज्या तो इसका सही मात्रक क्या होता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे मीटर। और मीटर के लिए जो बीमा हमने बताया, मीटर के लिए जो बीमा हमने बताया वह क्या, कैपिटल एल, बड़ी ब्रैकेट में कैपिटल एल। चलिए ये समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। सबसे पहले क्या करना, तो लिखना है क्षेत्रफल ए बराबर लंबाई गुने चौड़ाई एल गुने बी। अब क्या होता है, तो ये इसको बोलते हैं क्या, लंबाई, इसको बोलते हैं क्या, चौड़ाई। और लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, मल्टीप्लाई चौड़ाई का ऐसा मात्रक मीटर। ये समझ में आया। चलिए अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये जो आया मात्रक किसका आया, क्षेत्रफल का मात्रक, किसका, क्षेत्रफल का मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगर याद है कि क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर है, तब डायमेंशन निकालना पूरा इजी हो जाता है, पूरा इजी हो जाता है। अब देखिए हमने क्या, मीटर के लिए हमने क्या बताया, तो हमने बताया अगर मीटर रहेगा तो लिखेंगे बड़की ब्रैकेट एल, अगर केजी रहेगा तो लिखेंगे बड़की ब्रैकेट एम, एंड सेकेंड रहेगा तो लिखेंगे बड़की ब्रैकेट टी। हमने ये 3 रूल पढ़ा। हमें मिल गया क्या, मीटर। तो मीटर के लिए हमें क्या लिखना, पहले बड़का ब्रैकेट लिखना, सबसे पहले क्या काम करना, बड़ी ब्रैकेट लेना, उसके बाद मीटर है तो हम क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। अब यहाँ पे देखना मीटर पर कुछ चार्ज है, कितना, 2 चार्ज है, इस पर भी हम 2 चार्ज लगा देंगे। अर्थात हमारा क्षेत्रफल का जो डायमेंशन हो जाएगा, क्षेत्रफल का जो डायमेंशन हो जाएगा वह एल के पावर 2, एल के पावर 2, एल के पावर 2। अगर इसी को डायमेंशन फॉर्म में लिखना, इतना भी लिखेंगे तो क्या सही होगा। अगर डायमेंशन फॉर्म में लिखना तो m के पावर 0, अर्थात इसमें m नहीं है तो m के पावर 0, एल, एल के पावर कितना है 2, फिर टी है, टी के पावर कुछ नहीं तो 0, और ए के पावर कुछ नहीं तो 0। ये होता है डायमेंशन फॉर्म। ये भी लिखेंगे सही होगा, ये भी लिखेंगे तो सही होगा, दोनों क्या सही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि m के पावर 0 लिखने से क्या होता है, हम जानते हैं x के पावर 0 लिख देते तो इसका मान 1 के बराबर हो जाता। अगर 1000 भी है, इतना भी है, इस पर पावर 0 तो इसका मान क्या हो जाता, 1 हो जाता। अर्थात इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1, किसका भी मान 1, अर्थात लास्ट में भी वही आएगा जो सबसे पहले लिखेंगे। अगर दूसरा तरह से लिखना, तो दूसरा तरह से हम कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का ऐसा मात्रक मीटर। अब क्या करना है, मीटर का डायमेंशन क्या, बड़की ब्रैकेट एल और मल्टीप्लाई, फिर मीटर है तो फिर बड़की ब्रैकेट एल। अब ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल के पावर 2, ये क्या हो जाएगा, बड़की ब्रैकेट। ये किसका हो गया, क्षेत्रफल का क्या, डायमेंशन। चलिए ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा एक फॉर्मूला है आयतन। ये आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई। आयतन बराबर एक फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई। हम पहले लिख देते हैं कि वॉल्यूम बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब क्या करना है, सबसे पहले वॉल्यूम का एसआई यूनिट निकालना, एसआई यूनिट निकालना। तब लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर मल्टीप्लाई चौड़ाई का ऐसा मात्रक मीटर मल्टीप्लाई ऊंचाई का ऐसा मात्रक क्या, मीटर। और जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। अर्थात जो आयतन होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। अगर यहाँ से इसका डायमेंशन लिखते हैं तो मीटर के लिए हम क्या बताए थे, एल। अगर डायमेंशन की बात करते तो मीटर के लिए हमने क्या बताया, सबसे पहले बड़की ब्रैकेट लेना, और मीटर के लिए क्या, बड़की एल, बड़की एल। इस पर पावर कितना, 3, तो इस पर पावर 3 दे देंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन। अब अगर फॉर्म में, डायमेंशन फॉर्म में लिखना तो क्या इसमें एम है, नहीं तो 0, एल है, हाँ है, कितना पावर 3, टी है, नहीं 0, ए है, नहीं 0। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्म में बड़की ब्रैकेट। ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों क्या सही है, दोनों सही है। चलिए
अगर दूसरा तरह से देखते हैं तो हम v बराबर जानते हैं एल गुने बी गुने एच, तो इसका ऐसा मात्रक मीटर, इसका ऐसा मात्रक मीटर एंड इसका ऐसा मात्रक मीटर। और जब इसका डायमेंशन तो बड़की ब्रैकेट एल एंड इसका ऐसा मात्रक तो बड़की ब्रैकेट एल एंड इसका ऐसा मात्रक तो बड़की ब्रैकेट एल। ये तीनों का क्या कर दिए हमने, डायमेंशन लिख दिया, मीटर का एल, मीटर का एल, मीटर का एल, मीटर का एल। अब जब तीनों को जैसा ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एल के पावर क्या आ जाएगा 3, सेम हमने लाया था, सेम हमने लाया था। चलिए ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं, अगला एक और आता है जिसका नाम है डेंसिटी। इसके बाद क्या देखेंगे डेंसिटी का क्या होता है। तो हम जानते हैं डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। चलिए इसका हम निकाल के दिखाते हैं, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ से सबसे पहले क्या करना, तो इसका एसआई यूनिट निकालना है। क्या निकालना है, एसआई यूनिट क्या होता है। अगर आपको इसका एसआई यूनिट याद है तो फिर ये करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट डायमेंशन लिखा जाएगा। अगर याद नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, एसआई यूनिट। हम निकालते हैं यहाँ पे क्या, मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है केजी होता है, क्या होता है केजी, बटे क्या ये वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन, आयतन, आयतन का ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब होता है। अगर आपको आयतन का भी ऐसा मात्रक न याद है तो हम बगल में निकाल लेंगे कि आयतन बराबर फॉर्मूला होता है क्या, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसका ऐसा मात्रक मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तीनों का ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर। और जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। आयतन का ऐसा मात्रक क्या मीटर क्यूब, बटे में क्या लिख देंगे मीटर क्यूब। इसी को हम लिखते हैं इस प्रकार से कि के जी प्रति मीटर क्यूब। एक फॉर्मूला बताते हैं, अगर 1/x के पावर 2 रहता तो इसको x के पावर -2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब ये भागा में इसको जब गुना में बदलते तो नीचे जो पावर रहता है उसमें क्या लग जाता, माइनस लग जाता। अगर 1/10 के पावर -10 है, अगर ऊपर जाएगा तो 10 के पावर क्या होगा 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भागा में गुना में जैसे ही इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस से पहले से माइनस, अब एक माइनस ऊपर ले जाने के बगैर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 के पावर 10। उसी प्रकार से यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा केजी, केजी तो रह जाएगा, और इनटू भागा में हम गुना में बदलेंगे तो इस पर पावर 3 है, यहाँ पे हो जाएगा मीटर के पावर -3 हो जाएगा। अब इसका क्या लिखना, डायमेंशन लिखना, इसका क्या लिखना डायमेंशन। चलिए हम डायमेंशन लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बड़की ब्रैकेट लेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं बड़की ब्रैकेट। चलिए हमने बड़की ब्रैकेट ले लिया, उसके बाद हमें दिख रहा है क्या केजी, मीटर पर पावर -3। केजी के लिए हमने बताया अगर केजी रहेगा तो उसका डायमेंशन बड़की ब्रैकेट एम, बड़की ब्रैकेट एम। अगर मीटर रहेगा तो बड़की ब्रैकेट एल। अगर टाइम रहेगा क्या, टाइम रहेगा ये अर्थात सेकेंड रहेगा तो इसका डायमेंशन टी। यहाँ पे हमें केजी मिल रहा है तो इसका क्या लिख देंगे एम। इस पर पावर है नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहता तो क्या पावर रहता है एक पावर रहता है, तो हम भी पावर नहीं देंगे। फिर है मीटर, तो मीटर के लिए क्या लिखेंगे एल लिखेंगे, इस पर पावर कितना है -3 है, इसका क्या डायमेंशन होगा एम एल के पावर -3, एम एल के पावर -3। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसका जो डायमेंशन आ गया यह एम एल के पावर -3 टी के पावर 0 2। फिर से वही काम, अगर फॉर्म में लिखना है तो एम था एल के पावर -3, टी था नहीं था तो उसके पावर 0, ए था नहीं तो उसके पावर 0। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखते हैं तो स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम। देखते हैं इसका निकाल करके डिस्टेंस बटे टाइम, वेलोसिटी डिस्टेंस बटे टाइम। अब यहाँ पे क्या डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है मीटर होता है, एंड टाइम का ऐसा मात्रा क्या होता है सेकेंड होता है।
टाइम कैसा है मात्रक सेकेंड। सबसे पहला काम क्या करना, तो इसका एसआई यूनिट निकालना, एसआई यूनिट निकालना। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। फिर से वही काम करना है, भागा में इसको क्या करना है, गुना में बदलना। तो मीटर इंटू सेकेंड के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब ये क्या है, मीटर, मीटर के लिए हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। इस पर कुछ नहीं तो एक है, एक लिख नहीं सकते, टी के पावर -1 है, इसको क्या हो जाएगा, टी के पावर -1, सेकेंड के पावर -1 तो टी के पावर -1, इसको क्या कर देंगे, बड़ी की ब्रैकेट में कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। अगर अगर फॉर्म में लिखना तो क्या इसमें एम है, नहीं तो जीरो, एल है हाँ है, टी है हाँ है, इसमें पावर कितना -1, ए है नहीं है तो जीरो। ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्म हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर हमको डायरेक्ट एसआई मात्रक याद रहता तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे हम वेलोसिटी का एसआई मात्रक डायरेक्ट मिल गया मीटर प्रति सेकेंड, तो इसको मीटर इंटू सेकेंड के पावर क्या -1, तो मीटर के लिए क्या हो जाएगा एल, मीटर के लिए क्या हो जाएगा एल, एंड टाइम के लिए क्या हो जाएगा टी -1, एल टी के पावर -1, डायरेक्ट आ गया। अगर दूसरा हम देखते हैं, जैसे फोर्स की बात कर लेते हैं, फोर्स की बात कर लेते हैं, तो इसका ऐसा मात्रक जानते हैं क्या होता है, न्यूटन। और ये भी जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के। तो अगर इसका डायमेंशन पूछता है फोर्स का, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे मिल गया क्या, केजी है, मीटर है और सेकेंड है। हम जानते हैं सबसे पहले ये क्या भाग, हम इसको गुना में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड, सेकेंड ये नीचे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। अब केजी के लिए क्या होता, एम होता, एल मीटर के लिए क्या होता, एल होता, टाइम के लिए क्या होता है, टी होता। इस पर एक है, प्लस एक है, प्लस एक है, प्लस एक है, प्लस एक, सही। इस पर -2 है, इस पर -2, ये क्या हो जाएगा, बड़ी की ब्रैकेट में। हम बीमा को हमेशा बड़ी की ब्रैकेट में लिखते हैं। अर्थात फोर्स का जो डायमेंशन हो गया, डायमेंशन हो गया वह ml t के पावर -2 हो गया। अगर हमको फॉर्मूला ये नहीं याद है, ये नहीं याद है, तो हम कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि अगर ऐसा यूनिट नहीं याद है तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन अर्थात द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। यहाँ से सबसे पहले क्या निकालना, इसका एसआई यूनिट निकालना। तो मास का क्या, द्रव्यमान का ऐसा मात्रा केजी होता, मल्टीप्लाई त्वरण है, क्या त्वरण है, त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता। अगर आपको त्वरण का भी ऐसा मात्रक नहीं पता तो आपको फिर से जाना होगा, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, वेग बटे समय, वेग बटे समय। यहाँ से त्वरण का ऐसा मात्रा निकालेंगे तो वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड बटे टाइम का ऐसा मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है, टाइम का ऐसा मात्रा सेकेंड होता है। यहाँ से जब ये दोनों क्या होगा, मीटर बटे सेकेंड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 बटे सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर यहाँ से आपको वेग का भी नहीं पता है तो वेग का भी निकालिए। वेग बराबर होता है क्या, तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी का ऐसा मात्रक मीटर बटे समय का ऐसा मात्रक सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड। सबसे इजी क्या है, तो उसका ऐसा मात्रक को याद रखो, कम समय में निकल जाएगा। अब देखते हैं हमारा केजी मल्टीप्लाई मीटर प्रति सेकेंड आ गया। इसको जैसा ही मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, गुना में बदलेंगे तो केजी मीटर इंटू सेकेंड के पावर -2। अब 1 न्यूटन जो होता, 1 न्यूटन जो होता वो 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के क्या होता, बराबर। इसीलिए हम फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। चलिए ये हमारा क्या आ गया, इसका यूनिट, इसका क्या होता है, एम होता है, इसका क्या होता है, एल होता है, इसका क्या होता है, टी होता है, इसका पावर कितना -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। चलिए आगे देखते हैं, इसमें एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, प्रेशर है, वर्क है। ये सब क्या करना, आपको घर में निकाल करके देख लेना। अगर किसी में भी प्रॉब्लम हो रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।
बता सकते। अगर हम यहाँ टोटल बता देते तो हमारा जो वीडियो है वो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना बता दें। अगर ये सब आपसे नहीं बनता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते।